दोस्तों नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी का आज जो है सीरीज होने वाला है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, 4 का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जिसका प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है। और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे TRE 4 हो गया और भी विभिन्न एग्ज़ामों जैसे रेलवे का भी हो गया, इस सब में एनसीईआरटी का जो हूबहू क्वेश्चन जो बुक से उसको पूछ दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में मैंने इसको आज कवर किया हूँ। और यह एग्ज़ाम की व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देख लेंगे तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम बिना देरी किए आज का जो है सो चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी का वीडियो का आज शुरुआत करता हूं। अगर आप लोग इस भी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिए। आप लोग लाइक कीजिए और कुछ इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग हमको अपने कमेंट बॉक्स में राय विचार ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के 10 देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी पाई जाती है। वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें है कि ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित है। ये क्षेत्र में भली भांति विकसित है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इस वनों में वृक्ष 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये वन क्षेत्र वर्ष भर गर्म एवं आर्द्र रहते हैं। यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जैसे ऑबनूस, जिसको हम लोग एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर तथा हिरण है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए वन है। इन्हें वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों विस्तृत है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। आर्द्र एवं नम पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत की व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन
प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन जंगलों में सिंह, शेर, सुअर, हिरन, छिपकली, सांप, कछुआ और हाथी पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अकासिया, खजूर यानी पाम, यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधे, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। इसके बाद है पर्वतीय वन। पर्वतीय भाग में ऊंचाई के साथ साथ अंतर देखने को मिलता है। जैसे 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ते वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता है। 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फार, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फार, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों का मुख्य वृक्ष है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिमतेंदुआ, गिलहरी, रिक्छ, ऑफबैक्स, लाल पंडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। इसके बाद है मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिनमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों में डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, तार, क्वेडा एवं एंगोर के वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। कुछ वन्य प्राणी है। देश में लगभग 2000 से अधिक पंछियों की प्रजाति पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियाँ की 2546 प्रजाति है जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप एवं स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल है। देश में लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियों विनष्ट हो चुकी है।
अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे पहला कदम है, देश के 18 जीव मंडल निश्चय यानी कि आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। पहला है जीव मंडल सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका तमिलनाडु के बीच है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नंदा देवी उत्तराखंड में। नाकरेक मेघालय। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार के सबसे दक्षिण में है द्वीप में। मानस असम में। सिमलीपात उड़ीसा। दिबांग अरुणाचल प्रदेश के सियांग और दिबांग में की घाटी का हिस्सा है। इसके बाद है डिब्रू साहिबकोवा असम। इसके बाद है अगस्त मलयालम केरल। कंचनजुंगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अचनकमर अमरकंटक छत्तीसगढ़। कच्छ गुजरात। ठंडे रेगिस्तान राजस्थान। शेष अचकम आंध्र प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। दूसरा पॉइंट है, सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। 103 नेशनल पार्क, 535 वन जीव अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप एवं जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद है प्रवासी पंछी के बारे में कुछ बॉक्स में दिया गया था, उसको मैंने कवर किया हूँ। जो बॉक्स का जो NCERT का होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें था प्रवासी पंछी। आप लोग NCERT बुक पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप बॉक्स में जो भी कुछ दिए होंगे उसको आप निश्चित रूप से पढ़ लेंगे, क्योंकि बॉक्स से हूबहू क्वेश्चन को वहाँ पर एग्जामिनर जो है सो उसको अच्छे से कवर करते हैं और इसको हूबहू क्वेश्चन में इसको टाइप करवा लेते हैं। तो बॉक्स वाला को आप NCERT पढ़ते हैं तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। मैंने इसमें भी तो जितने भी वीडियो डाला हूँ सब में तो मैं बॉक्स का कवर किया ही हूँ, और आप लोग मेन बुक पढ़ते हैं तो इसको भी आप लोग निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा। और ये तो जो पॉइंट है मैंने इस वीडियो में तो कवर कर दिया हूँ, जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो है मेरा। जो इतने में आप NCERT पढ़िएगा तो आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैंने इसको लगभग 14 या 15 मिनट में इसको मैंने कवर कर दिया हूँ। तो आप लोग इसको शॉर्ट नोट्स की तरह और 2 से 3 बार इसको देख लेंगे तो आप लोगों को लगता है NCERT बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, प्रवासी पंछी भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पंछियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में पाए आते हैं। इन पंछियों का मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वहीं पर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।